पहले ये पूछूँगी कि आप में से किस-किस को पता है कि आज का जो लाइव सेशन है मैं लाइव करने वाली थी। वैसे मैंने स्टोरी लगाया था दोपहर को, राइट? तो आई थिंक आपने देखा होगा तो पता होगा, पर मैं इससे पहले पूछूँगी कि आप में से किस-किस ने जॉइन किया था? अगर जिस-जिसने जॉइन किया था मुझे यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। जल्दी से। ओके। अच्छा, मैं मुझे ओके, मतलब आप में से कई लोगों को पता था कि आज का जो लाइव सेशन है वो हमारा प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर जाएगा, राइट? चले, सो प्रोडक्ट की सारी हम ज्ञान की बातें करें उससे पहले अ, मेरा जो 3 डेज़ का आने वाला क्लास है उसकी कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं जो सेशन है हमारा प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन में आपको मुझे क्वेश्चन करना है, मैं आपको क्वेश्चन करूँगी, दोनों के आपस में लेन-देन हो जाएगी, राइट? सो जो यहाँ पे मुझे कमेंट कर रहे हैं मेरे कोर्स के लिए, हेयर स्टाइल के लिए, तो उन लोगों के लिए जो एक डिटेल्स है मेरी आने वाले क्लास की, अपकमिंग क्लास की, वो डिटेल्स मैं शेयर कर देती हूँ। रही बात, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी पिन कर देती हूँ, राइट? तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके सारी की बाकी की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अच्छा, मेरा 3 डेज़ का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हेयर स्टाइल मास्टर क्लास आ रहा है। इन 3 दिन के क्लास के अंदर मैं आपको 5 हेयर स्टाइल सिखाऊँगी। 5 हेयर स्टाइल का कंसेप्ट वो रहेगा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही ब्राइड आ रही है एंड एक ब्राइड के टोटल 5 फंक्शन है, तो 5 फंक्शन में आपको किस तरह से हेयर स्टाइल करना है, वो सारी चीज़ ये 3 दिन के क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और ये क्लास जो है वो ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा। अब रही बात इस क्लास की स्पेशलिटी की, तो ये क्लास की स्पेशलिटी ये है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये इसलिए है क्योंकि ये क्लास जो 3 दिन का है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, उसके साथ हम 1 डे का आपको एक फ्री सेशन देने वाले हैं, यानी कि एक फ्री कोर्स देने वाले हैं जो 1 डे का रहेगा। वो 1 डे का कोर्स है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स। आप अपना कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वो आपको पूरा कोर्स मिलेगा जो 1 डे का रहेगा। अगर आप ऑफलाइन भी है या फिर ऑनलाइन है, आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगी कंडीशन। एंड रही बात इस कोर्स की डेट है 27, 28, 29 एंड 30 अप्रैल, राइट? ये टोटल 4 डे हो गए, 3 दिन की क्लास रहेगी, 1 डे आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कोर्स। एंड आप सबको पता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कोर्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंस होता है, इवन कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंस होता है। एक इंसान के अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो क्या क्या नहीं कर सकता है, एंड अगर एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो क्या क्या कर सकता है, राइट? जैसे कि आप देखें कि आपको किसी किसी को बोलने में डर है, किसी किसी को काम करने में डर है, किसी किसी को पब्लिक में प्रेजेंट होने में कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को हेयर स्टाइल बनाने में कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम कहीं ना कहीं पे अटक जाते हैं, राइट? उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि कॉन्फिडेंस कम है, राइट? तो देखिए, कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे, राइट? तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स जो एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है आपको हमारे 3 डेज के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हेयर स्टाइल मास्टर क्लास के साथ। डेट 7:30, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे पिन कर दिया है, तो नंबर पे कॉल करके आप बाकी की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का सेशन है वो इम्पोर्टेंस क्यों है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। एंड ये आपको पूरे सेशन में ट्यून क्यों रहना है, क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जिस चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ों से आप लोग बहुत डरते हैं एंड आप इवन डराते भी हैं अपने क्लाइंट को, राइट? अच्छा, आप इस मेरी बात से एग्री हो रहे हैं तो यहाँ पे कमेंट में मुझे थम्स अप शेयर करिए। प्रोडक्ट यूज़ करने से आप भी डर रहे हैं एंड आप अपने क्लाइंट को भी डरा रहे हैं, अपने और भी लोगों को आप डरा रहे हैं कि यार मत करो स्प्रे हेयर में, हेयर स्टाइल अच्छी दिखती हैं पर हेयर डैमेज हो जाते हैं, हेयर खराब हो जाते हैं, राइट? तो आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं और आपको भी ऐसा लग रहा है कि यस आपके जो प्रोडक्ट्स है उससे आपके हेयर डैमेज हो जाते हैं एंड स्प्रे से तो इवन होते ही है, ऐसा आपका लाइक स्टैम्प है कि यस ये पक्का ही है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मतलब आप इस बात को अग्री कर रहे हैं। इवन
आप भी स्प्रे से डर रहे हैं, राइट? यस, यहाँ पे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग इस बात को अग्री कर रहे हैं, है ना? आप खुद भी डरते हैं एंड औरों को भी डराते हैं। चले, तो आपको लगता है कि इस टॉपिक को समझना चाहिए। इसीलिए देखिए, डर डर क्यों लगता है? लॉजिकली सोचिए आप कि आपको डर क्यों लगता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि डर आपको इसीलिए लगता है जब तक आपको उस चीज की सही और परफेक्ट नॉलेज नहीं है, राइट? जब आपको उस चीज की नॉलेज है, एग्जैक्ट समझ है उस चीज की, तो डर काहे का लगेगा आपको? देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जंगल में भेज दिया जाए, जंगल में आपको बोले कि आप जंगल में चले जाओ, फिर जंगल से बाहर आओ, राइट? जंगल कैसा रहता है? आड़े टेढ़े रास्ते रहते हैं जंगल के, तो आप जंगल से इजीली बाहर नहीं आ पाओगे, कहीं ना कहीं गुम हो जाओगे आप, है ना? आपको रास्ता पता नहीं चलेगा, आप इजीली बाहर नहीं आ पाओगे। तो क्या हो जाएगा? आप डर जाओगे, आप जाने से पहले ही डरोगे कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि जंगल का रास्ता आपको पता नहीं है। बट वही जंगल में आपको बोला जाए कि ये रास्ते से अगर आप जाओगे तो आप सेंटर पे पहुंच सकते हो, और यही रास्ते से वापस आओगे तो आप इजीली बाहर भी आ सकते हो, राइट? तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ है कौन से रास्ते से जाना है और कौन से रास्ते से नहीं जाना है। तो ठीक वैसे ही आपको जो भी प्रोडक्ट यूज करने में डर लग रहा है, इवन आप कोई भी स्प्रे यूज कर रहे हैं, कोई भी पाउडर यूज कर रहे हैं, कोई भी क्रीम यूज कर रहे हैं, इवन कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं एंड आपको डर लग रहा है एंड आप डर की बीमारी और लोगों तक फैला रहे हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे रीजन है कि आपको उसकी सही नॉलेज ले लेनी चाहिए, सही समझ ले लेनी चाहिए, ताकि डर आपके अंदर से भी निकल जाए और बाकी लोगों में फैलाना भी बंद हो जाए, राइट? चले, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हेयर स्टाइल में एक नॉर्मल हेयर स्टाइल हो या फिर तो एडवांस स्टाइलिंग हो, कुछ भी आप कोई भी हेयर स्टाइल बना रहे हैं, आपको बेसिक कौन सी प्रोडक्ट की नीड रहती है? अच्छा, आप में से किस किस को पता है? मुझे कमेंट करके बताइए एक बार। चाहे वो नॉर्मल सी हेयर स्टाइल हो, चाहे वो एडवांस स्टाइलिंग हो, बेसिक प्रोडक्ट की नीड क्या क्या होती है हमें? आप में से किस किस को पता है? प्रोडक्ट की बात करी है मैंने, टेल कोम जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं आते हैं। सी गाइस, देखिए यहाँ पे आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि बर्न, हेयर पिन, यू पिन, रबर, ये हमारी वैनिटी हुई, इसको हम प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हैं, है ना? प्रोडक्ट भी क्या है? प्रोडक्ट यानी कि आप जो स्प्रे यूज कर रहे हैं, पाउडर यूज कर रहे हैं, उन सारी चीजों को प्रोडक्ट बोलते हैं। ये तो सारी आपकी एसेसरी हुई, राइट? आप जो यहाँ पे बता रहे हैं पिन का, रबर बैंड का, स्टफ का, ये सारे आपके एसेसरीज हुई। यस, चले, तो ऐसे में आज आपको टोटल 5 to 6 प्रोडक्ट आपके साथ रिवील करूंगी। वो होगा, यस एग्जैक्टली, स्प्रे, पाउडर, जेल, सीरम, यस 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 यस। चले, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने जा रहे हैं हार्ट स्प्रे, राइट? ये हेयर स्टाइलिंग के लिए सबसे बड़ा रोल इसका होता है, इसको आप ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हैं, है ना? ब्रह्मास्त्र इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जब कुछ भी काम नहीं आता है तब आपको आपका हार्ट स्प्रे आपका साथ देता है, आपका इवन आपके हेयर स्टाइल का, आपके हेयर स्टाइल को परफेक्ट बनाने का, आपके हेयर स्टाइल को एक नीट लुक देने का, अपने हेयर स्टाइल में फिनिशिंग देने का, राइट? ये है हार्ट स्प्रे। हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है, राइट? तो ये जो स्प्रे है वो है टाफ्ट का, जो आई थिंक आप लोग यूज कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं, जो फ्रेशर यहाँ पे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं और मुझे देख रहे हैं, देन ये स्प्रे जो है वो है हार्ट स्प्रे,
एंड हार्ट स्प्रे का काम होता है, जो भी हेयर में आपने वेरिएशन किया है, फॉर एग्जांपल आपने मेसी बन बनाया है, आपने बुफोन बनाया है, आपने कोई फ्रंट वेरिएशन बनाया है, कुछ भी आपने चीज़ें बनाई है हेयर स्टाइल में, वो चीज़ को उसी की जगह पे फिक्स करने के लिए आपको यूज़ करना होता है हार्ट स्प्रे। फॉर एग्जांपल मेरे हेयर मेरे कर्ल्स है, राइट? ये हेयर को आपको सेम एज इट इज़ फिक्स करना है, तो आप क्या करोगे? हार्ट स्प्रे, ताकि इसमें थोड़ा लास्टिंग मिल जाए एंड होल्डिंग आ जाए। होल्डिंग यानी कि थोड़ा हार्ड हो जाए, राइट? अब हम समझते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना होल्डिंग है या कितना नहीं है, राइट? तो हर कोई स्प्रे होता है, जो भी हेयर की प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें एक होल्डिंग फैक्टर होता है। होल्डिंग फैक्टर यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्प्रे बॉटल है वो 5+ है, राइट? 5+ यानी कि ये 6 नंबर की स्प्रे है। मार्केट में आपको 2 नंबर की मिलेगी, 3 नंबर की मिलेगी, 4 नंबर की मिलेगी, 5 की मिलेगी, 6, 7, 10 to 12 तक इसकी होल्डिंग फैक्टर की स्प्रे आती है सेम ब्रांड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे रही बात कि मैं इस ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट रही बात कि आप कोई भी ब्रांड उठा लीजिए, मैं आपको इसके मेन कंटेंट के ऊपर लेके जाना चाहती हूँ, है ना? आप कोई भी ब्रांड का स्प्रे उठा दीजिए, अगर आपको होल्डिंग फैक्टर सही से पता है तो आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करोगे, सोच समझ कर करोगे, है ना? तो यहाँ पे 5+ स्प्रे है, आप कोई भी ब्रांड का यूज करिए। इवन आप सोसाइटी हेयर स्टाइल करते हैं या सिंपल मेसी हेयर स्टाइल करते हैं, ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल करते हैं या फिर ओपन लुक करते हैं, आपको मिनिमम 3 to 5 होल्डिंग फैक्टर वाला स्प्रे यूज करना होगा आपके वेरिएशन को फिक्स करने के लिए, राइट? आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं या फिर कोई एडवांस हेयर स्टाइल बनाते हैं, आपको 3 to 5 फैक्टर वाला स्प्रे यूज करना होगा। तो ये स्प्रे जो है वो 5+ स्प्रे है, यानी कि 6 फैक्टर का स्प्रे है। अब रही बात कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि इतना हार्ड स्प्रे यूज करके हमारे हेयर ज्यादा ही हार्ड हो जाते हैं, नहीं लगता है उसके लिए अच्छा है, पर जिसको लगता है उसकी बात कर रही हूँ। तो मैं ये बताऊंगी कि आपके पास जो शस्त्र हैं उसका कैसे और कब यूज करना वो आपको सही से समझ में होना चाहिए, राइट? तो ये स्प्रे मेरे पास है, उसका मैं कैसे यूज करूंगी, कब यूज करूंगी, किस प्रकार से यूज करूंगी, वो टेक्निक होती है और वो टेक्निक आपको सिखाई जाती है क्लास के अंदर, राइट? तो ये था हार्ट स्प्रे। अब रही बात, ये 5+ का है, यानी कि जैसे जैसे होल्डिंग बढ़ेगी, 2 नंबर का आप स्प्रे उठाओगे तो वो नॉर्मल सा होगा, माइल्ड होगा, ज्यादा होल्ड नहीं करेगा। 3 नंबर का होगा और थोड़ा स्ट्रांग होगा, 4 नंबर का और थोड़ा स्ट्रांग होगा, 5 का और थोड़ा होगा। उस तरह से इसमें अलग अलग आपको रेंज मिल जाएगी, कोई भी ब्रांड के अंदर मिल जाएगी। स्पेशली मैं इसे ज़्यादा पसंद करती हूँ इसीलिए क्योंकि जब से मैंने मेरी हेयर स्टाइल की जर्नी शुरू की है, तब से मैंने ये एक ही स्प्रे यूज़ किया है और मुझे ये रीज़नेबल भी लगता है एंड मुझे जो काम चाहिए, जो क्रिएशन चाहिए, वो मैं अच्छे से इससे कर लेती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि यही स्प्रे से मेरी हेयर स्टाइल अच्छी बनती है, बिल्कुल नहीं, है ना? आप भी समझिए कि आप कोई प्रोडक्ट के थ्रू अपनी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं बना सकते हैं। अगर आप कोई 2000 का स्प्रे ले लो, 5000 का स्प्रे ले लो तो आपकी हेयर स्टाइल अच्छी बन जाएगी, वैसा नहीं है। इवन आज मैं बोलूँगी कि मैं टफ यूज़ कर रही हूँ तो आप भी टफ यूज़ करो तो आपकी हेयर स्टाइल अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, राइट? उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया कि आपके पास उसकी सही टेक्निक होनी चाहिए, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किस प्रकार से आपको यूज़ करना है, ओके? बट मुझे ये लगता है कि मेरा काम इससे सही बन जाता है और मैं बना सकती हूँ, चाहे मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है, मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई भी काम, कोई भी चीज़ों से आराम से बना लेती हूँ। इवन मेरे पास अगर स्प्रे नहीं भी होगा तो भी मैं बना लूँगी, इवन मेरे पास कोई प्रोडक्ट ऐसा अच्छा होगा, नहीं भी होगा तो भी मैं बना लूँगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, आपके पास चाहे कोई प्रोडक्ट्स है या नहीं है, आप कुछ भी कर सकते होने चाहिए, राइट? तो ये था हार्ट स्प्रे का डिटेल एंड अब मैं बताऊंगी कि हार्ट स्प्रे में एग्जैक्ट होता क्या है, हमें डर क्यों लगता है? ये कोई पुलिस है? हाँ, ये कोई गुंडा है? फिर भी डरते हैं ना हम ये स्प्रे करने से, क्यों? क्योंकि हमें ये डर लगता है कि ये स्प्रे यूज करेंगे तो हमारे हेयर जो है वो डैमेज हो जाएगा, राइट? तो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, आपके हेयर थोड़े बहुत तो डैमेज होंगे। इवन आप शैम्पू भी करोगे, कंडीशनर भी करोगे, थोड़े बहुत तो हो गए, पर उस चीज़ों से हम रूटीन हो गए हैं ना, लाइक हमने रूटीन में यूज़ करना यूज टू हो गए ना, तो उस चीज़ों से हमें डर नहीं लगता है, शैम्पू और कंडीशनर से डर नहीं लगता है, ऑयल से डर नहीं लगता है। स्प्रे की जब बात आएगी ना तो हम बहुत डरेंगे, राइट? तो
ये स्प्रे के अंदर कंटेंट है, क्या कंटेंट है, वाटर है एंड ग्लू है, राइट। ये सारी चीज़ गाइज मैं मेरे ऑफलाइन क्लास के अंदर शेयर करती हूँ। आज मैंने सोचा कि आप पे मेरा दिल आ गया, तो मैंने सोचा चलो आज आपसे ही बात कर लेते हैं, आपसे ही डिटेल्स ये सारी बता देते हैं, कुछ सीक्रेट ओपन कर देते हैं ताकि आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए आज का सेशन, राइट। जस्ट गोल्ड का स्प्रे कैसा है, सी मुझे बहुत कम प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ प्ले करती हूँ। मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि मेरे पास अगर प्रोडक्ट्स है भी, कल उठ के नहीं भी होगी, है ना, कल उठ के कोई भी ब्रांड बंद हो सकती है, नहीं भी होगी तो मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। मैं टैलेंट और आर्ट के ऊपर फोकस करती हूँ, मैं प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करती हूँ। प्रोडक्ट काम क्या करता है, ऐसा भी नहीं बोलती हूँ कि प्रोडक्ट नहीं भी होगी तो भी काम हो जाएगा, नहीं। प्रोडक्ट का काम क्या है, आपने जो क्रिएशन किया है उस क्रिएशन को एक बेस में फिक्स कर देना प्रोडक्ट का काम होता है, राइट। तो आपको प्रोडक्ट को थोड़ा प्रायोरिटी भी देना है, पर उतना भी नहीं कि प्रोडक्ट है तो ही आप कर सकते हैं, ये गलत है, राइट। तो इसके अंदर वाटर एंड ग्लू होता है, नॉर्मल सा ग्लू होता है, जिस हिसाब से इसका होल्डिंग फैक्टर डिसाइड होता है उस तरह से ग्लू होता है जो आपके हेयर को स्टिक करता है। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई भी हार्ड स्प्रे यूज़ करोगे, शाइन स्प्रे यूज़ करोगे तो आपके हेयर डैमेज हो जाएंगे। इवन होते हैं थोड़े बहुत, तो हर प्रोडक्ट से होते हैं, आपने शैम्पू कंडीशनर की भी जैसे मैंने बात की तो उससे भी होते हैं, राइट। तो आप आराम से यूज़ करिए एंड अपने क्लाइंट को भी मत डराइए ताकि आपका बिजनेस हो, क्योंकि आप डरोगे, आप अपने क्लाइंट को डराओगे तो इससे आपका बिजनेस ही डाउन हो रहा है ना। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप जो भी चीज़ बेच रहे हैं, जो भी सर्विस अपने क्लाइंट को दे रहे हैं, अगर उसमें आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके क्लाइंट को आपके ऊपर भरोसा कैसे आएगा, बताओ मुझे, आएगा? आपकी प्रोडक्ट एंड आपकी सर्विस के ऊपर आप खुद ही डाउटफुल हो तो अपना क्लाइंट आपको पैसा कैसे देगा? आ रही है चीज़ें समझ में? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस चीज़ों से बाहर निकलना है एंड आपको थोड़ा सफाई करना है अपने दिमाग पर, थोड़ा थोड़ा जोर लगाना है, हर चीज़ों को लॉजिकली सोचना शुरू करना है, तो आपको हर आंसर मिलते जाएंगे, ओके। तो हार्ट स्प्रे की कहानी यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, अब जा रहे हैं हम शाइन स्प्रे की कहानी शुरू करने। चलिए, ये है शाइन स्प्रे। अच्छा, एक हार्ट स्प्रे में और भी चीज़ बता दूँ, हार्ट स्प्रे में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैंने बहुत सारे यूज़ नहीं किए, पर एक दो ब्रांड ऐसे हैं कि मार्केट में बहुत फास्ट चलते थे, आज नहीं, चलते थे। तो वो स्प्रे शायद आपने भी यूज़ किया होगा और उस टाइम पे आई थिंक मुझे ऐसा लगता था कि लोगों के माइंड में यही था कि 2000 का बोतल उठाओ तो ये आपका हेयर स्टाइल अच्छा होगा, आप नॉर्मल वाला स्प्रे बाय करोगे तो आपकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने भी यूज़ किया होगा पी एंड क्यून, ये सारे प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट अपने अपने हिसाब से अच्छे होते हैं, है ना। तो आपका जब काम, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जब काम जो है वो 300 रुपये की स्प्रे से भी हो रहा है तो आपको 2000 क्यों देने हैं, राइट। आ रहा है समझ में? तो आपका काम उसी से भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है नोवा स्प्रे, तो नोवा स्प्रे जो है वो लाइट होल्डिंग फैक्टर देता है, नोवा स्प्रे इतना होल्ड नहीं करेगा, राइट। सो अगर आपको प्लेन कोई हेयर स्टाइल बनानी है, स्लिक लुक देना है, आपको जस्ट थोड़ा बहुत कर्ल्स को लास्ट देना है या फिर थोड़े बहुत बुफोन को स्टिक करना है, तो आप नोवा का यूज़ कर सकते हैं, ओके। नोवा ज़्यादा होल्डिंग नहीं देगा। ये स्प्रे की बात मैंने इसीलिए की क्योंकि ये जो स्प्रे है वो 5+ है, आपको अच्छा सा आपके हेयर स्टाइल को होल्ड करके देगा, क्योंकि हमारे क्लाइंट जो है वो फंक्शन में हेयर स्टाइल बनाकर 4-5 घंटे रखते हैं, तो 4-5 घंटे तक उसकी हेयर स्टाइल की होल्डिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप लाइट स्प्रे अप्लाई करोगे तो वो क्लाइंट हमारा बाहर जाता है, हवाएं लगती है, एसी के नीचे जाता है, फैन के नीचे जाता है, तो हेयर उड़ के बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो आप नोवा भी कर दोगे तो चलेगा, पर तो आपकी क्रिएशन उतनी ज़्यादा वाली नहीं होनी चाहिए। आपकी नॉर्मल कोई क्रिएशन होगी तो आपका नोवा स्प्रे भी चल जाएगा। इवन आप कोई शार्प लाइन दे रहे हैं या फिर कोई आप कोई एलिमेंट दे रहे हैं, कुछ फिक्सिंग कर रहे हैं, तो फिर आप हार्ट स्प्रे यूज़ कर दीजिए, 5+ या फिर 4 नंबर 6 नंबर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी की सारी जो ब्रांड आप बोल रहे हैं एनजो एंड वो ऑल, तो गाइस उस स्प्रे के एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, मैंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट प्रोडक्ट में नहीं किया है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट के मामले में थोड़ा कम बिलीव करती हूँ, तो मैंने हर प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया है। जितने किए हैं उसकी मैं आपको डेफिनेटली, जिसको भी मैंने यूज़ किया है उसकी मैं आपको पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। स्प्रे एक्सपायरी हो गया तो क्या यूज़ करना चाहिए? स्प्रे एक्सपायरी हो गया तो उसको वो कोई काम का नहीं है, एक्सपायरी हो गया है तो आप उसको फेंकने के अलावा और कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, है ना?
फिर से बताइए शॉर्ट में। ये लाइव सेशन में यहाँ पे सेव कर दूंगी, आप एक बार वापस से चेक कर लेना। अब हम जा रहे हैं सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर, जो है शाइन स्प्रे। कूलिंग अच्छी नहीं आती है, स्प्रेटिंग मशीन कौन सा अच्छा है, सारे लाइव सेशन में लेकर आओगे। अभी आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आपको धीरे धीरे हर कंसेप्ट क्लियर होगा। सी आप हर जगह पे फोकस करोगे, एक एक अलग अलग कमेंट करके कि मुझे मशीन का भी बता दीजिए, मुझे इसका भी बता दीजिए, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप जो सही नॉलेज अभी मिल रही है ना, वो नहीं ले पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आप कंसंट्रेशन करिए इस सेशन पे, इस प्रोडक्ट में मैं जो जो बोल रही हूँ, जो जो चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ, आप उसको अडॉप्ट करने की बड़ी कोशिश करिए। चले, तो ये सेकंड स्प्रे है ऑसिस प्लस, ये है शाइन स्प्रे। अच्छा, ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ, कई लोगों को नहीं पता होता है कि हार्ट स्प्रे एंड शाइन स्प्रे का डिफरेंट क्या है, कब आपको कौन सा स्प्रे यूज़ करना है, राइट। तो ये है शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे में देखिए आप ओसिस प्लस का है, स्वस्क्रप ब्रांड का है, एंड वन फैक्टर है। होल्डिंग फैक्टर इसका जो है वो एक है, एक यानी कि ये स्प्रे आप पूरी बोतल अपने हेयर पे लगा दोगे ना, फिर भी आपके हेयर जो है वो होल्ड नहीं करेंगे, राइट। एक नंबर का है, होल्डिंग फैक्टर एक है। दूसरी चीज, स्प्रे के मल्टीपल बेनिफिट है। मल्टीपल बेनिफिट क्या है कि अगर आपके हेयर ड्राई है तब भी आप इस स्प्रे को यूज कर सकते हैं, अगर आपके हेयर डैमेज है तब भी आप इस स्प्रे को यूज कर सकते हैं, अगर आपको डिटेंगल करना है तब भी आप इस स्प्रे को यूज कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये स्प्रे जो है वो आपको इंस्टेंट कंडीशनिंग देता है, हेयर में मॉइस्चर क्रिएट करके देता है, राइट। हेयर स्टाइल का इरेजर बोला जाता है, मुझे ऐसा लगता है ये हेयर स्टाइल का इरेजर है। आपकी हेयर स्टाइल में कोई क्रिएशन आपने कर दिया है, गलत हो गया है, आप उसको निकाल कर रिशेप देना चाहते हैं ना, लाइट शाइन स्प्रे कर दो एंड आप अच्छे से वापस से क्रिएशन कर दो, रिशेप हो जाएगा। अच्छा, अब रही बात कि ये जो स्प्रे है इतना मल्टीपल यूजेस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रोडक्ट की एक अपनी अपनी क्राइटेरिया होता है कि आपको आपके पास जो हथियार है, जो शस्त्र है, उसको कब, कैसे और किस तरह से अजमाना है, वो आपके हाथ में होना चाहिए, है ना। शाइन स्प्रे आपके हाथ में है और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से पूरे फोर्स के साथ पूरे हेयर में लगा दो, राइट। इससे कई बार ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट ना आने की बजाय कुछ और ये हो जाए, राइट। तो इस स्प्रे का कुछ पर्टिकुलर यूज होता है कि आपको कौन सी चीजों के लिए कितने प्रेशर के साथ कितनी क्वांटिटी हेयर में डालनी है, ओके। तो आप हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो कितना क्वांटिटी के साथ स्प्रे एप्लीकेशन करना है, इवन आप सिर्फ ओपन हेयर के लिए कर रहे हैं तो कितना करना है, जस्ट आप एक हेयर में शाइन देना चाहते हैं तो कितना करना है, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। बट इसका जो मेन पार्ट है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, ओके। सो ये शाइन स्प्रे है। अच्छा, ये स्प्रे का काम जो है वो क्या है, जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल बेनिफिट्स है स्प्रे के। एंड स्प्रे के कंटेंट क्या है, स्प्रे के अंदर है वाटर एंड ऑयल, राइट। ऑयल की वजह से क्या होता है, आपके हेयर होल्ड नहीं होते हैं, क्योंकि ऑयल की मात्रा स्प्रे के अंदर ज्यादा है। उसकी वजह से क्या होगा, आप जितना ज्यादा लगाओगे आपके हेयर ज्यादा स्टिकी होते चले जाएंगे, है ना। तो आपको हमेशा ये स्प्रे एप्लीकेशन करने में आपको एक चीज बड़ी कॉन्शियसली ध्यान में रखनी होगी कि आपका प्रेशर ज्यादा ना हो जाए एंड आपकी प्रोडक्ट ज्यादा ना हो जाए, राइट। सो आप बड़े अच्छे से मीडियम फोर्स के साथ, मीडियम क्वांटिटी के साथ स्प्रे की एप्लीकेशन करोगे जहां जहां पे आपको नीड है। एंड एग्जैक्ट यूज मैंने जैसे बताया कि आपने जो चीज, आपके हेयर डल लग रहे हैं, आपको कुछ अच्छा वेरिएशन करना है, आपको थोड़ा स्पार्कल चाहिए इफेक्ट, देन आप क्या कर सकते हैं, लाइट लाइट एप्लीकेशन। इससे आपके हेयर थोड़े स्मूथ हो जाते हैं, मॉइस्चर मिल जाता है एंड इजीली आप जो शेप देना चाहे वो हो जाता है। अच्छा, मैंने पहले बोला लाइट एप्लीकेशन, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि आप हेवी करो, सी आप गलती करोगे तो आपको रिजल्ट अपोजिट ही मिलेगा, है ना। तो लाइट एप्लीकेशन के साथ कोई भी प्रोडक्ट है ध्यान से यूज करना है, कैसे अजमाने हैं अपने शस्त्र को, वो अपने हाथ में होने चाहिए, ओके। सो 2 प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने बताए एंड अब मैं बताने जा रही हूँ नंबर 3। अच्छा, आपको ये दोनों प्रोडक्ट का जो डिटेल मैंने शेयर किया वो कैसा लगा, पहले मुझे वो बताइए, फिर मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट की डिटेल्स। आपको लगा कि आपके लिए ये चीज़ें जो थी वो यूज़फुल थी, वो मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे साथ जितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं उसी के ऊपर से मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि यस, ये सेशन काम का ही जा रहा है।
सो गाइज़ मेरा जो सेशन है, ये सेशन यूट्यूब एंड इंस्टा दोनों जगह पे लाइव चल रहा है, साथ में लाइव चल रहा है। तो मेरी इंस्टा फैमिली को मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कभी गए नहीं हैं, कभी विज़िट नहीं किया है, तो आप एक बार विज़िट करिएगा, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल के वीडियोज़ मैंने रखे हैं, जो आप देखकर अपनी हेयर स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको जैसे अभी ये लाइव सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल हो रहा है, वैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे हेयर स्टाइल के वीडियोज़ जो है वो आपकी हेयर स्टाइल की हेल्प कर सकता है। तो मेरी यूट्यूब चैनल है पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट, आप वहाँ पे जाकर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सारे वीडियोज़ को देखिएगा। ओके, बहुत अच्छा सेशन, थैंक यू सो मच गाइस। एंड यूट्यूब फैमिली, अगर आपने मेरी इंस्टा विजिट नहीं की है तो PYLPTEL आप इस वीडियो के एंड में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा, वहीं पे मैं लिंक डाल दूंगी ताकि मेरा इंस्टा आईडी मिल जाए। ओके, लेकमे फाउंडेशन की प्राइस कितनी है? अच्छा, ये तो मैं कैसे बता सकती हूँ, वो तो लेकमी ब्रांड ही जानती होगी, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप मुझे हेयर स्टाइल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन कर दीजिए। चले, सो हम जा रहे हैं थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर, बहुत ही यूजफुल है आपका यूट्यूब, थैंक यू सो मच। नेवर गिव एनीवन दिस काइंड ऑफ यूजेस ऑफ दिस स्प्रे, यू आर टू गुड, थैंक यू सो मच। आप सभी टीचर की प्रॉब्लम क्या है कि आप सही से और जल्दी से क्यों बनाते, ज़रूरी बातें 1 घंटा लगा देते तो एक चीज़ समझ में नहीं आप सीधे तरीके से समझा दो, हम भी जॉब वाले हैं, आपको देखना। प्रीति जी देखिए, सीखने में तो कितना भी टाइम लग सकता है, ये आपको जल्दी है तो ये तो आपको उसका थोड़ा सॉल्यूशन करना चाहिए, बिकॉज़ सीखने के लिए जब तक सामने वालों को समझ में नहीं आता है तब तक सिखाना रहता है, ये टीचर का धर्म होता है ना? और टीचर अगर ये धर्म नहीं निभाते हैं तो मुझे ये टीचर नहीं लगते हैं। तो टीचर को अपना धर्म है कि जब तक अपने स्टूडेंट्स से समझ नहीं जाते हैं, वो जो कहना चाहते हैं, वो जो समझाना चाहते हैं, तब तक वो समझाएंगे, क्योंकि आपका ग्रास्पिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हर मेरे स्टूडेंट्स का ग्रास्पिंग पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है कि मेरे एक ही बार में, एक ही शब्द में, एक ही बात में वो जो समझना चाहते हैं वो समझ जाए, है ना? तो मेरी यही कोशिश कि मेरे हर स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ पाए, जिस चीज़ की प्रॉब्लम है, जिस चीज़ का डाउट है, उससे वो जल्दी से बाहर निकल कर नया कुछ इम्प्रूवमेंट करे अपने काम में। आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है। चले, जो प्रोडक्ट्स है वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी। नेहा पटेल जी, क्यों प्रीति जी को ऐसा कर रहे हो? पूछने दो, मेरी टीचर भी सेम आप जैसी हैं, अच्छी बात है। चलिए, आपके यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं गाइज, मैं आपके डेफिनेटली आपके कमेंट के आंसर करूँगी। आपके कमेंट के आंसर करूँ या मैं कोई नया प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन करूँ, मुझे बताइए। मैम आपका यस अंजलि जी, मैं ही मेरी हूँ। योर टीचिंग इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच गाइज। तो देखिए, मैं जो प्रोडक्ट आपको बेसिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट? जब आप मेरा क्लास करते हैं तो उसमें मैं हर एक चीज़, हर एक टेक्निक, हर एक कंसेप्ट को इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, हॉस्टल के हर फंडे को उतने डीप ले जाकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप उस चीज़ की रियलिटी समझ पाए, है ना? देखिए, आप स्प्रे इतने सालों से यूज़ कर रहे थे, आपने इतने सारे क्लासेस किए थे, फिर भी यहाँ पे आपको ये नहीं पता था कि हार्ट स्प्रे का यूज़ किस तरह से करना है ना? आज भी आपके हाथ चिपक रहे हैं, उसका यही सिंपल सा रीज़न है कि आपको उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है, उस चीज़ में क्या है एंड कैसे आपको उसको अप्लाई करना चाहिए, वो नहीं समझ में आया था, इसीलिए तो ये गलती बार बार हो रही है ना। चले, अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट है ये वैक्स स्प्रे, है ना? सो आप लोगों को पता होगा कि ये है वैक्स स्प्रे क्यून ब्रांड का, एंड वैक्स स्प्रे का काम क्या होता है? अच्छा, वैक्स स्प्रे के बारे में किस किस को पता है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे। जो भी मेरी क्लास करना चाहता है, मेरी 3 दिन की क्लास होने जा रही है 27, 28, 29 एंड 30 अप्रैल को। 3 डेज़ की मेरी हेयर स्टाइल मास्टर क्लास होने जा रही है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन।
एंड ये 3 दिन के क्लास में मैं आपको टोटल 5 लुक सिखाऊंगी। पांचों लुक ऐसे रहेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके वहाँ एक ही ब्राइड के ऑर्डर आते हैं और एक ही ब्राइड आपकी होती है, उसके 5 फंक्शन होते हैं, मेहंदी, हल्दी, डीजे, ब्राइड एंड रिसेप्शन। 5 फंक्शन के 5 एग्जैक्ट लुक मैं आपको सिखाने वाली हूँ, यानी कि मैं 5 आपको आइडियाज शेयर करूंगी कि 5 लुक आप किस तरह से अपनी एक ही ब्राइड के ऊपर, एक ही फेस के ऊपर, एक ही फोरहेड के ऊपर, एक ही ब्राइड के ऊपर आप किस तरह से 5 डिफरेंट डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज मेरे 3 दिन के आने वाले क्लास में आपको सीखने को मिलेगी। एंड उसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है, वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स। मतलब आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, इनर कॉन्फिडेंस एंड आउटर कॉन्फिडेंस किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, उसी का कोर्स आपको मिल रहा है फ्री। जो कोर्स रहेगा 1 डे का, जिसमें मैं आपके साथ यही चीज़ों पे बातें करूंगी कि आप अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, आप क्लाइंट से बात कैसे कर सकते हैं, आप स्टेज परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं, आप डील कैसे कर सकते हैं, आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फिडेंटली किस तरह से एक आई कैचिंग पर्सनालिटी बन सकते हैं। यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस सेशन के अंदर शेयर करूंगी, राइट। सो बहुत ही यूजफुल सेशन रहेगा, बहुत ही यूजफुल कोर्स रहेगा, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स है, जो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है मेरे 3 दिन के क्लास के साथ। डिटेल्स के लिए मैंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उसके ऊपर फीस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोर्स ऑनलाइन भी है, अगर आप सूरत आना चाहे तो सूरत आ जाइए, अगर आप अपने घर बैठे सीखना चाहे तो घर बैठे सीख सकते हैं। चलिए, एक स्प्रे बॉटल है, वैक्स स्प्रे, क्यून का है, कॉस्टली स्प्रे है, बट ये स्प्रे का काम एग्जैक्ट है कि आपको ये स्प्रे का यूज क्या है कि आपने जिस टेक्सचर क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल आप मेरे मेसी कर्ल देख रहे हैं, राइट। तो यही कर्ल्स के अंदर मैं मेसी बन बनाना चाहती हूँ, तो एक मेसी फॉर्म हो गया। ठीक है, हेयर स्टाइल के बहुत अलग अलग फॉर्म होते हैं, एक प्लेन फॉर्म होता है, एक मेसी फॉर्म होता है, एक एडवांस फॉर्म होता है, एक स्लिक फॉर्म होता है। तो आप कौन से फॉर्म की हेयर स्टाइल बना रहे हैं, आप रफ फॉर्म की हेयर स्टाइल बना रहे हैं, आप शार्प फॉर्म की हेयर स्टाइल बना रहे हैं, कौन से फॉर्म की हेयर स्टाइल आप बना रहे हैं, उसी फॉर्म में आपको फिक्स करना है हेयर को, तो आपको यूज करना है वैक्स स्प्रे, राइट। आप इस स्प्रे को बिफोर भी यूज कर सकते हैं, बिफोर स्टाइलिंग भी यूज कर सकते हैं, एंड आफ्टर स्टाइलिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर स्टाइलिंग फॉर एग्जांपल मेरे कर्ली हेयर हैं, मुझे बनाना है मेसी बन। अब मेसी बन बनाना है तो मुझे मेरे कर्ल्स थोड़े रफ दिख रहे हैं, थोड़े फ्रीजी लग रहे हैं, थोड़े इम्बैलेंस लग रहे हैं, और ये कर्ल्स में टेक्सचर नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं अप्लाई कर दूंगी वैक्स स्प्रे, एंड देन फिर मैं क्या करूंगी, मेरे कर्ल्स में थोड़ा फिनिशिंग आ जाएगा, नीट हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, उसके बाद में बनाऊंगी मेसी बन, एंड देन मैं आफ्टर भी एप्लीकेशन कर दूंगी। सो आप ये वैक्स स्प्रे का यूज बिफोर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, आफ्टर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, डिपेंड आप कौन सा स्टाइलिंग क्रिएट कर रहे हैं। जैसा स्टाइलिंग होगा उस अकॉर्डिंग आपको इस स्प्रे का यूज करना है ना। ये स्प्रे मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्प्रे से आप काफी अलग अलग क्रिएशन कर सकते हैं, काफी डिफरेंट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशन के साथ प्ले किया है, मैंने नेट बनाया है, मैंने फ्लावर्स में फॉर्म दिया है, मैंने मेसी में दिया है, मैंने कर्ल्स में दिया है, बहुत डिफरेंट फॉर्म मैंने वैक्स स्प्रे की हेल्प से क्रिएट किया है, राइट। तो इसका एग्जैक्ट एंड एक्चुअल यूज जो है वो एक आपको टेक्सचर देता है, क्योंकि टेक्सचर आपका जो होगा वो लाइक आप वेट लुक भी कर रहे हैं, मेसी दे रहे हैं, तो उसमें आपका जो अनइवन लुक है, अनइवन के साथ एक शार्पनेस है, एक नीटनेस है, ग्लॉसीनेस है, वो आपको देगा वैक्स स्प्रे, है ना। वैक्स स्प्रे मतलब आप समझिए लॉजिकली कि आपका स्टिक कर देगा हेयर, है ना, एंड एक शाइन दे देगा, आपको नेचुरल शाइन दे देगा। क्योंकि आप ये स्प्रे ज्यादा यूज कर भी दोगे तो होगा क्या, स्टिक के साथ आपको शाइन मिलेगी। और आप सोचोगे कि तो शाइन के लिए शाइन स्प्रे भी तो यूज कर सकते हैं, आप सोचो कि आप बोलोगे कि अगर हेयर फिक्स ही हो रहे हैं तो आप हार्ड स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट सिर्फ आप शाइन स्प्रे करोगे तो क्या होगा, ज्यादा ऑयल आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा ऑयल की क्वांटिटी है। सिर्फ हार्ड स्प्रे यूज करोगे तो आपके हेयर ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा ग्लू की क्वांटिटी है। बट आपके पास वैक्स स्प्रे नहीं है तो आप शाइन एंड हार्ड स्प्रे का मिक्सचर करके वैक्स स्प्रे बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लू है, इसके अंदर ऑयल है, दोनों को कर दो मिक्स, राइट। तो आपका बन जाएगा वैक्स स्प्रे। डन। वैक्स स्प्रे का यूज देखिए, वैक्स स्प्रे फ्रीजीनेस को खत्म करता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके डमी के हेयर फ्रीजी हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट के कलरेड हेयर हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के ड्राई हेयर हैं, उसमें आपको एक शार्पनेस चाहिए, देन आपको यूज करना है वैक्स स्प्रे। देखिए मेरे एंड्स पे मैं यूज करूंगी, एक ऐसा इफेक्ट आएगा, शार्प हो जाएंगे, है ना, मेरे कर्ल्स रहेंगे पर शार्प कर्ल्स हो जाएंगे। देखिए अब आपको डिफरेंट पता चलेगा, ये मेरे मेसी हो गए,
ये मेरे कर्ल्स ही हैं बट शार्प हो जाएंगे, है ना, एक शाइन आ जाएगी नेचुरल सी। होल्डिंग के साथ आपको मिलेगा शाइन। तो ये था हमारा वैक्स स्प्रे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्स स्प्रे का यूज क्या है ना। वैक्स स्प्रे आप फोम क्रिएट करने के लिए या फिर टेक्सचराइज हेयर स्टाइल क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। डन, ओके। चले, इसके बाद है हमारा हीट प्रोटेक्टर, राइट। ये है हीट प्रोटेक्टर, बियर्ड के ब्रांड का है, आप कोई भी ब्रांड का हीट प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं। एंड आपको हीट प्रोटेक्टर यूज करना है, कोई भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं हेयर स्टाइल में। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपरेशन में आयरन यूज कर रहे हैं, क्रीम यूज कर रहे हैं, ड्रायर कर रहे हैं, या फिर तो आप बीच मिड ऑफ स्टाइलिंग में आप कर्ल्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको यूज करना है हीट प्रोटेक्टर। हीट प्रोटेक्टर इसलिए यूज करना है, देखिए हीट प्रोटेक्टर यूज करने से ऐसा गारंटी नहीं है कि 100% आपके हेयर डैमेज होने से बच जाएंगे, है ना। जैसा मैंने बोला सेशन के स्टार्टिंग में कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपना अपना काम करती है, थोड़ा थोड़ा तो डैमेज करती ही है। आप बोलो कि कोई प्रोडक्ट यूज करे और 100% सिक्योर ही रहे, तो ऐसा नहीं होता है। चाहे इसका नेम हीट प्रोटेक्टर है, तो हीट प्रोटेक्टर यूज करने से भी हीट को प्रोटेक्ट तो करेगा, बट 100% हीट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आप बोलो कि मैं स्प्रे लगा दूं, फिर मैं कर्ल्स करूं, फिर मैं रहने दूं, तो हीट से मेरे हेयर प्रोटेक्ट रहेंगे। हाँ, आपके हेयर को एक्सेसिवली डैमेज होने से बचाएगा। आ रहा है समझ में? डैमेज तो करती ही है सारी चीजें, बट एक्सेसिवली डैमेज होने से बचाएगी। थोड़ा बहुत ही, मतलब जो 100% आपके हेयर झलने वाले थे वो आपके लाइक बच जाएंगे, 90% रेशियो कवर हो जाएगा, है ना। तो आपको हर मशीनरी यूज करने से पहले, हर हेयर इक्विपमेंट यूज करने से पहले आपको यूज करना है हीट प्रोटेक्टर। ओके, तो ये आपकी वैनिटी के अंदर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको 4 प्रोडक्ट बताई, ये 4 तो होनी ही चाहिए। ओके, एंड इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ एक और प्रोडक्ट जो है ड्राई डस्टिड पाउडर, राइट। ड्राई डस्टिड पाउडर, ये ब्रांड है ओसिस का। मेरे पास 2-3 ब्रांड के हैं, मेरे कस्टमाइज मेरा खुद का भी है, और ये है एक निर्वेल का, एक है ओसिस प्लस का। दोनों का अपना अपना यूज है, हर प्रोडक्ट अच्छी होती है, अपना अपना रिजल्ट देती है। तो ये दोनों ब्रांड्स जो है वो भी अच्छे हैं, बट हम समझते हैं पाउडर को कि पाउडर का एक्चुअल काम क्या होता है। तो ये ड्राई डस्टिड पाउडर है, आप इसका फोम देखोगे कि ये टोटली एक डस्ट फोम में है, राइट। तो डस्ट फोम का यूज कहाँ होता है? तो ये पाउडर को हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें हेयर को ड्राई करना है, उस टाइम पे जहाँ पे हमें वॉल्यूम चाहिए होता है वहाँ पे। तो जब जब हमारे क्लाइंट के स्कैल्प पे हमें ऑयल लग रहा है, जब जब ग्रीसीनेस फील हो रही है, जब जब हमारे क्लाइंट के वॉश करने का टाइम नहीं है, जल्दी से आपके पास आ गए हैं, तब तब आप पाउडर यूज कर सकते हैं। इवन समर की सीजन, अभी जो सीजन चल रहा है, समर की सीजन में हमारे क्लाइंट के ये प्रॉब्लम मेजर होती है ना, क्योंकि वॉश कर भी दिया है हम हमारे इंडिया में, यानी कि इंडिया में ज्यादा ही टेम्परेचर अभी है गर्मी की वजह से, राइट। तो गर्मी की वजह से होता क्या है, हमने हेयर वॉश किया है, फिर भी थोड़ा भी हीट लगेगा तो एक नेचुरल ऑयल रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो नेचुरल ऑयल जो आ रहा है उसको आप थोड़े थोड़े ऑयल में हेयर वॉश तो नहीं करोगे, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है कि आप उस ऑयल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? पाउडर के थ्रू, है ना। पाउडर का काम क्या होता है? ऑयल को ऑब्जर्व करना। कोई भी चीज है लाइक ग्रीसीनेस है, उसको ऑब्जर्व करेगी ड्राई चीजें, है ना, अपोजिट चीजें। तो अपोजिट चीज क्या है? पाउडर। सो आप लॉजिकली सोचिए कि पाउडर का एग्जैक्ट काम क्या है? ऑयल को खत्म करना, है ना। तो आपके हेयर को फ्रेश कर देगा एंड अच्छे से आप वैक्यूमिंग कर पाओगे एंड वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो पाउडर के भी मल्टीपल यूजेस हैं कि आपको वॉल्यूम चाहिए तो भी आपको पाउडर यूज करना है, आपको बाउंस चाहिए तब भी आपको पाउडर यूज करना है, इवन आपको ऑयल को निकालना है, ऑब्जर्व करना है, तब भी आपको पाउडर का यूज करना है। इसको आप ड्राई डस्टेड पाउडर भी बोल सकते हैं, टेक्सचर पाउडर भी बोल सकते हैं, डस्टेड भी बोल सकते हैं। ओके, चले। एंड एक सीक्रेट मैं आपको ओपन कर दूं, अगर आप चाहे तो मैं कर दूं। अगर आप यहाँ पे मुझे बोलो कि हाँ मुझे जानना है उस सीक्रेट, तो मैं आपको इस पाउडर का एक सीक्रेट शेयर करूंगी।
अच्छा, इसके लिए आपकी आपकी आग मुझे दिखनी चाहिए कि डेफ़िनेटली आप उस चीज़ को जानना चाहते हैं। मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ पर फिनिशिंग नहीं आती है। क्या थे? ज्योति जी, आप हेयर स्टाइल बनाते हैं, फिनिशिंग नहीं आता है, इसके पीछे की रीज़न एक ही है कि आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है ना? सही डायरेक्शन आपको मिल जाएगी तो आप फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हेयर स्टाइल में फिनिशिंग आ सकती है। क्योंकि जब तक हमें रास्ता ही सही नहीं पता है, तो क्या होगा? हम भटक जाएँगे, है ना? पर आपको बताया जाए कि यही रास्ते पे चलो, तो आप डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हो। तो डेफ़िनेटली आप फिनिशिंग की ओर जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, अभी हमारी 3 डेज़ की क्लास आ रही है, आप एक बार क्लास जॉइन कर लीजिए। आपको सारे डिटेल्स मिल जाएँगे, आपको किस तरह से टेक्निक क्रिएट करनी है, कौन से डिज़ाइन देने हैं, कौन से वेरिएशन करने हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे मशीनरी यूज़ करना है, कैसे प्रोडक्ट एप्लीकेशन करनी है, कब और कौन-सी और कैसे करनी है, वो सारी चीज़ मतलब हेयर स्टाइल के हर फंडामेंटल मैं आपको बता दूँगी कि आप कौन-सी टेक्निक बना सकते हैं, कौन से फंक्शन में किस तरह से, कैसे आपको फिनिशिंग देनी है। सारी चीज़ मैं बता दूँगी, सिर्फ़ आपको जॉइन करनी है हमारी क्लास एंड उसी के साथ ही क्लास के साथ आपको मेरा एक कोर्स भी फ्री मिल रहा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, तो आपका एक ही साथ 2 काम हो जाएगा। नीचे फ़ीस के लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, फ़ीस के लिए आप वहीं पे भी कॉल कर दीजिए। मूव्स एप्लीकेशन कब करना चाहिए? यहाँ पे बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कमेंट की है। ओके मैम, विल डेफिनिटली जॉइन दिस क्लास। ओके। तो ये क्लास की मेरी डेट है 27 से शुरू हो रही है, बहुत ही जल्दी आ रहा है हमारा बैच, 27 टू 30 अप्रैल को है, राइट? 3 डेज़ की क्लास है, 1 डे का फ्री आपको कोर्स मिल रहा है। ट्राइंग टू कैच योर एवरी टेक्निक। थैंक यू। सीक्रेट बताओ। अच्छा, अच्छा सीक्रेट सीक्रेट आप बहुत अच्छा बोलते हो, थैंक यू। आप सबकी तो देन है ये, मैं जो भी हूँ आज, आप सभी की देन है। देखिए गाइस, मैं भी आप ही की तरह थी, एक शाई इंट्रोवर्ट लड़की, राइट? बट बिना कॉन्फिडेंस वाली लड़की। बस लाइफ में कुछ करना था, ये पता था, सपने बड़े थे, कुछ धाड़ मारनी थी, ये क्लियर था। बट ये नहीं पता था कि वो सारी चीज़ें अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ही हो सकती है। अदरवाइज़ आप कितने बड़े-बड़े सपने पाल के रखो, ये सारी चीज़ पॉसिबल नहीं है जब तक आपको लोगों के साथ बात करने में डर लग रहा है, जब तक आपको स्टेज पे जाने से डर लग रहा है, जब आपको क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करने में डर लग रहा है, जब आपको लैंग्वेज इश्यू प्रॉब्लम कर रहा है, अ, जब आपको रिस्क लेने में, डिसीजन लेने में डर लग रहा है, अगर ये सारे डर आपके अंदर है, तो आप आपके सपने कभी पूरे नहीं कर सकते हैं, है ना? तो मैं भी वही टाइप की लड़की थी और आप सबने मुझे बनाया एंड मैंने बनने का शुरू किया, तो डेफ़िनेटली आज मैं बहुत अच्छे से आपके सामने हूँ, जो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, यहाँ पे जो-जो कमेंट्स आप लोग करते हैं कि आपकी टीचिंग अच्छी है, आपकी बातें अच्छी हैं, ये सब आप ही की देन है। ओके, तो चलिए हम सीक्रेट के ऊपर जा रहे हैं कि सीक्रेट था पाउडर आप में से बहुत लोग यूज़ कर रहे होंगे, इवन मैं भी यूज़ कर रही हूँ, आप भी यूज़ कर रहे होगे, ड्राई डस्टेड पाउडर की मैं बात कर रही हूँ। लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कर्ल्स लॉन्ग लास्ट करने में, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट? तो कर्ल्स लॉन्ग लास्ट करने में मेसी हेयर स्टाइल का वॉल्यूम जो है, फॉर एग्जांपल मेरे कर्ली हेयर है और मैंने मेसी बबल हेयर स्टाइल डिज़ाइन की है, तो ये वॉल्यूम मेरा 4-5 घंटे ऐसे वॉल्यूम नहीं रहता है ना? वॉल्यूम रिड्यूस होकर पतला-सा हो जाता है। तो ये वॉल्यूम को मुझे ऐसे ही रखना है, फॉर एग्जांपल मेरे ये हेयर है, कर्ल्स हैं, राइट? ये कर्ल्स को मुझे लॉन्ग लास्ट रखना है, ऐसे ही वॉल्यूमिनाइज़ रखना है, तो आपको यूज़ करना है पाउडर। आप बिफोर कर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बिफोर स्टाइलिंग भी यूज़ कर सकते हैं एंड आफ्टर स्टाइलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सीक्रेट अब मैं ओपन करने जा रही हूँ कि सिंपल सी चीज़ है, आप थोड़ा अपने दिमाग पे ज़ोर लगाओगे, लॉजिकली हर चीज़ को सोचोगे तो आपको ये आंसर मिल सकता है कि जो चीज़ ड्राई करती है, वो चीज़ लॉन्ग लास्ट करती है।
आप बोलोगे पाउडर से कर्ल्स कैसे लॉन्ग लास्ट रहेगा, आप एक बार कोशिश करना, एक बार ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना। आप अपनी मेसी चोटी बनाकर देखिएगा और फिर पाउडर यूज़ करके देखिएगा, आपका बाउंस वैसे का वैसा ही रहेगा। आप अगर रूट में वॉल्यूम देना चाहते हैं, रूट में हर एक ईच एंड एवरी सेक्शन में आप पाउडर दीजिएगा, आपका वॉल्यूम ऐसे ही रहेगा। क्यों? लास्टिंग आपका बना रहेगा इसीलिए क्योंकि जो चीज़ ड्राई करती है वो चीज़ लॉन्ग लास्ट करती है। तो पाउडर क्या करता है? ड्राई। आप कहीं पे भी पाउडर डालो, आप हेयर पे डालो, कपड़े पे डालो, कहीं पे भी पाउडर डालो आप, इवन हमने हाथ में भी, अभी मैंने लिया है हाथ में भी, राइट? तो ये उतना पार्ट मेरा कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, है ना? नरिशिंग चला जाएगा, तो ये पार्ट कैसा हो गया मेरा? ड्राई। आप पाउडर को कहीं पे भी डालोगे, आपका वो जो पार्ट है उसको ड्राई कर देगा, एंड जो चीज़ ड्राई करती है वो चीज़ लॉन्ग लास्ट करती है। तो आज आपको मिल रहा है इस सेशन में सबसे बड़ा एक अमृत, वो है कि आपको कोई भी चीज़ को लॉन्ग लास्ट करना है, कोई भी हेयर स्टाइल की टेक्निक को लॉन्ग लास्ट करना है, अब आप यूज़ करोगे पाउडर। ओके? रजनी जी, रानी जी, नहीं, आप फेस पे लगाने का पाउडर यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वो प्रोसेस पाउडर रहता है, फेस पे लगाने की जो प्रोडक्ट्स है वो फेस के कंटेंट से बनी हुई है, तो वो आप हेयर पे नहीं लगा सकते हैं, राइट? मैं जो पाउडर यूज़ करती हूँ मेरा कस्टमाइज़ पाउडर है, ये सिर्फ बॉटल है ब्रांड की, इसमें जो प्रोडक्ट्स है वो मेरा कस्टमाइज़ किया हुआ प्रोडक्ट्स है, राइट? तो मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये मेरे पास से मिल जाएगा। ओके, सो आज के सेशन में हमने टोटल 4 प्रोडक्ट्स के बारे में देखा एंड 5 प्रोडक्ट के बारे में क्लियर किया है। सो अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये पाउडर जो है एंड अगर ये पाउडर आपके पास नहीं है तो आप उसके ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं, इसका अल्टरनेट है ड्राई शैम्पू, राइट? दोनों का यूजेस सेम है, पाउडर यूज़ करो तो एंड ड्राई शैम्पू यूज़ करो तो, फिर दोनों का एप्लीकेशन चेंज है। आप बोलोगे कि तो ये इसको शैम्पू कैसे बोलते हैं? आप प्रोडक्ट के ऊपर जाओगे तो प्रोडक्ट तो सेम ही है, इसमें भी पाउडर ही आ रहा है। देखिए, है ना? प्रोडक्ट सेम है, पाउडर फॉर्म ही है दोनों। आ रहा है समझ में? तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ड्राई शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का अपना अपना एक एप्लीकेशन है। आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको यही बॉटल से आपको एप्लीकेशन करना होगा, एंड कोई ऐसी चीज़ दूसरी कर रहे हैं उसमें आपको इससे आपको एप्लीकेशन करनी होगी। सो दोनों आपके पास हो गए तो भी चलेंगे, अगर नहीं है तो आपको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक से भी काम चला सकते हैं। मेरे पास बहुत आजीवन में आर्टिस्ट बने हुए इतने साल के बाद, तो बहुत ही कम चीज़ों के साथ में बनी हूँ। मैंने कभी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कभी मैंने इतने बड़े कोर्सेज नहीं किए, कोई कोर्स ही नहीं किया है, आप समझ लो ना। कोई मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है कि अगर ये चीज़ होगी तभी आप ये कर सकते हो। बस आपको एक सही गाइडलाइंस मिलनी चाहिए, वो आप चाहे खुद से करें या वो चाहे आप अपने गुरु से करें। चारों प्रोडक्ट में रिपीट कर देती हूँ। ये मैंने पहले बताया हार्ट स्प्रे, सेकंड बताया मैंने शाइन स्प्रे, इसके बाद मैंने बताया हीट प्रोटेक्टर एंड इसके बाद मैंने ड्राई डस्टेड पाउडर एंड ड्राई शैम्पू, राइट? सो ये जो प्रोडक्ट्स है वो आपके वैनिटी में होने ही चाहिए। ओके, एक बेसिक हेयर स्टाइल के लिए भी ये जाएगा एंड एक एडवांस हेयर स्टाइल के लिए भी ये प्रोडक्ट जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपको और डाउट्स है कोई प्रोडक्ट रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। पाउडर इज एक्सपेंसिव, यस, ये ब्रांड का एक्सपेंसिव है, इसके अंदर मेरा खुद का कस्टमाइज किया हुआ पाउडर है, ये एक्सपेंसिव नहीं है। तो आपको अगर वो चाहिए तो आप नीचे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, उसके ऊपर जाकर आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो में सेव गाइस, तो जिस चीज़ का मिस हुआ है या फिर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, डोंट वरी, आप मेरा सेशन बाद में भी चेक कर लीजिएगा। यूट्यूब पे मेरा ये सेशन सेव्ड हो जाएगा, तो आप सेव्ड सेशन भी देख सकते हैं। ओके, यूट्यूब चैनल पे मेरे काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट के सेशन है, हेयर स्टाइल के सेशन है, आप सारे सेशन देखकर अपनी हेयर स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? सो अभी हमने आज के सेशन में ली है प्रोडक्ट की ज्ञान, है ना?
सो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से देखा एंड बहुत सारा सपोर्ट दिया, बहुत सारा प्यार दिया। देखिए ज्ञान ज्ञान जो है ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपनी शक्ति बढ़ानी है, तो आपको ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। है ना? आपके अंदर ज्ञान है तो आपकी शक्ति ऑटोमेटिक काम पे लग जाएगी, आपके अंदर खुद ही एक पावर महसूस आप करोगे। तो शक्ति बढ़ानी है तो ज्ञान को अर्जित करो, पर कैसी ज्ञान? परफेक्ट वाली, ऑनेस्ट वाली, सही वाली ज्ञान, है ना? बस अगर आप भी ये ज्ञान चाहते हैं एंड आप भी अपनी हेयरस्टाइल में इसी सही डायरेक्शन पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ की भी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं एंड अपनी हेयरस्टाइल की डायरेक्शन भी चेंज करना चाहते हैं, तो मेरी 3 डेज़ की क्लास आप जॉइन कर सकते हैं। 27 से शुरू हो रही है, 27, 28, 29, 30 अप्रैल को 3 डेज़ की हेयरस्टाइल की क्लास है, जिसमें मैं आपको 5 डिफरेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हेयरस्टाइल सिखाऊंगी एंड लास्ट डे आपको मेरा 1 डे का एक अमेजिंग एक्सेलेंट कोर्स फ्री देने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी कि आप अपना इनर एंड आउटर कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे आप भी आई कैचिंग पर्सनालिटी बन सकते हैं, कैसे आप पब्लिकली काम कर सकते हैं, कैसे आप मार्केट में काम कर सकते हैं, कैसे आप सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट के साथ सारे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डीलर के साथ डील कर सकते हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कैसे आप अपने धारदार जवाब दे सकते हैं, राइट। इंटरव्यू ले रहे हैं तो कैसे आप धारदार क्वेश्चन कर सकते हैं, सारी चीज़ का कॉन्फिडेंस आपको मैं देने वाली हूँ मेरे 3 डेज़ के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हेयरस्टाइल मास्टर क्लास के साथ, जो मेरा 1 डे का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स है उसमें, राइट। इस कोर्स की फीस के लिए मैंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके कॉल कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये कोर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों हो रहा है, जिसमें मैं आपको 2 घंटे मेरा सेशन रहेगा, इसके बाद आपके साथ में बाकी के 2 घंटे पर्सनल डिस्कशन करूँगी, आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे उसी के ऊपर मैं आंसर करूँगी, राइट। सो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फीस की डिटेल्स ले लीजिए एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ अपनी लाइफ में करें। तो अगर करना है तो कॉन्फिडेंस आपको चाहिएगा, है ना? जैसे कि आप लोग यहाँ पे है। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं आप लोगों के कमेंट ज़्यादा रीड नहीं कर पा रही हूँ, बट डेफिनेटली आप मुझे वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके सारे कमेंट के आंसर कर दूंगी एंड आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओके अभी के लाइव सेशन में इतना नॉलेज मिल रहा है तो नेक्स्ट लाइव में 100% तो हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच इतना नॉलेज देने के लिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आपकी क्लास वेरी हेल्पफुल थी, मैंने फेब में ऑनलाइन ली थी, 20,000 पे करने के बाद भी जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे वो आपकी क्लास में हुए। थैंक यू सो मच रीता जी। बस यही मेरी सक्सेस है, यही मेरी अर्निंग है, यही मेरा जो भी आप बोलो सब कुछ है कि आपका सेटिस्फेक्शन, आपको जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आप जजूम रहे हैं, जिस चीज़ को आपको पाना है उसके लिए आपको सही गाइडलाइंस में आप दूँ एंड मेरे थ्रू आपको एक गाइडलाइंस मिल जाए। ओके सो थैंक यू सो मच, फाइनली बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मैं सेशन को एंड करने जा रही हूँ। फैबुलस वर्क एंड अमेजिंग टीचिंग, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, फाइनली बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम कल के लाइव सेशन में, आप स्टोरी पे ट्यून रहिएगा, कल के लाइव सेशन में भी मैं आ जाऊँगी। टाइम कौन से टाइम पे आऊँगी वो मैं स्टोरी पे मेंशन कर दूँगी, मेरे साथ कनेक्ट रहेगा, कल भी हम इस तरह की नॉलेजेबल सेशन बनाएंगे साथ मिलकर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सो फाइनली बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं कल लाइव सेशन में, इंस्टा पे मेरा टाइम चेक कर लीजिएगा कितने बजे लाइव आऊगी। ओके सो आपका सेशन मिस ना हो जाए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।